नमस्कार दोस्तों, सुस्वागतम, हार्दिक स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही आम लेकिन बहुत ही परेशान करने वाली समस्या के बारे में। दांतों की कैविटी क्यों होती है, कैसे बढ़ती है, क्यों दर्द कैसे होता है और सबसे ज़रूरी इसे कैसे रोका जाए। आइए शुरू करते हैं। भाग 1, कैविटी क्या होती है। दोस्तों, कैविटी को आम भाषा में कीड़ा लगना कहा जाता है, लेकिन असल में ये कीड़ा नहीं होता। ये एक छेद होता है जो धीरे धीरे दांत के अंदर बन जाता है। कैविटी तब बनती है जब हमारे दांतों पर मौजूद बैक्टीरिया यानी जीवाणु हमारे खाने में मौजूद शक्कर और स्टार्च को तोड़कर एसिड बनाते हैं। ये एसिड धीरे धीरे दांतों की ऊपरी परत को एक छोटा सा गड्ढा बना देता है। यही गड्ढा आगे चलकर कैविटी बन जाता है। भाग 2, कैविटी सबसे ज़्यादा कब बनती है। कैविटी इन 4 स्थितियों में सबसे ज़्यादा होती है। नंबर 1, जब कोई मीठा या चिपचिपा खाना ज़्यादा खाया जाए। नंबर 2, जब ब्रश ठीक से ना किया जाए। नंबर 3, जब दांतों में खाना फंसा रह जाए। नंबर 4, जब लार कम बनती है, जिससे दांतों की सफाई कम हो जाती है। अगर आपका लाइफस्टाइल इसमें से मिलता है तो कैविटी का खतरा बढ़ जाता है। भाग 3, कैविटी शुरू कैसे होती है। शुरुआत में दांत की सफ़ेद परत, जिसे एनामिल कहते हैं, ये कमज़ोर होने लगती है। इस स्टेज पर कैविटी दिखाई भी नहीं देती, लेकिन इस समय दर्द भी नहीं होता, इसलिए अक्सर लोग पहचान ही नहीं पाते। धीरे धीरे सफ़ेद परत टूटती है और अंदर की पीली परत डेंटिन तक एसिड पहुंच जाता है। जैसे ही कैविटी डेंटिन तक पहुंचती है, तब दर्द शुरू हो जाता है। भाग 4, कैविटी के लक्षण। कैविटी के अलग अलग स्टेज अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। शुरुआत में दांत में हल्का सा काला दाग सा दिखता है, गर्म ठंडा पानी लगता है, दांत में चुभन या झंझनाहट होती है। बाद में चबाते समय दर्द होने लगता है, और अगर कैविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो बार बार तेज़ दर्द, यहाँ तक कि रात में दर्द उठने लग जाता है। अगर दांत में कैविटी ना रोकी जाए तो ये नर्व तक पहुँच जाती है, जिसे हम दांत की नस कहते हैं। भाग 5, दर्द इतना ज़्यादा क्यों होता है। जब कैविटी गहरी हो जाती है तो बैक्टीरिया दांत के अंदर की नस तक पहुंच जाता है, जिससे सूजन होती है और दांत बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो जाता है। इस स्टेज पर दर्द बहुत तेज़ होता है, धड़कन जैसा दर्द रात में बढ़ने लगता है, कान और सिर तक फैलने वाला दर्द होता है। यही वो समय होता है जब लोग सामान्यतः डॉक्टर के पास भागते हैं। भाग 6, कैविटी का इलाज कैसे होता है। कैविटी कितनी गहरी है उसके हिसाब से इलाज होता है। नंबर 1, शुरुआती कैविटी फ्लोराइड ट्रीटमेंट से शुरू हो सकती है। अगर छेद बहुत छोटा है तो डॉक्टर एक फ्लोराइड जेल या वार्निश लगाकर एनामिल को मजबूत कर देता है। नंबर 2, माध्यम कैविटी फिलिंग की जाती है। अगर छेद थोड़ा है तो डॉक्टर खराब हिस्सा निकाल कर इसमें फिलिंग लगा देते हैं। ये सामान्यतः और आसान तरीका है। बहुत गहरी कैविटी रूट कैनाल करना पड़ सकता है। जब कैविटी नस तक पहुंच जाए तो रूट कैनाल किया जाता है। ये दर्द राहत देता है और दांत को बचाता है। नंबर 4, अगर दांत बहुत ज़्यादा खराब हो गया हो तो निकालना पड़ सकता है। ये आखिरी ऑप्शन होता है जब दांत बच ही नहीं सकता। भाग 7, कैविटी कभी खुद ठीक क्यों नहीं होती। क्योंकि दांत की ऊपरी परत यानी एनामिल एक बार टूट जाए तो शरीर उसे खुद रिपेयर नहीं कर सकता। हड्डियां और त्वचा खुद ठीक हो जाती हैं, लेकिन एनामिल नहीं, इसलिए कैविटी खुद से ठीक नहीं हो सकती। इलाज ज़रूरी है। भाग 8, कैविटी होने से कैसे बचें। अगर आप इन कुछ सामान्य आदतों को फॉलो करते हैं तो कैविटी बनने के चांस बहुत कम हो जाता है। नंबर 1, दिन में 2 बार ब्रश करें। नंबर 2, मीठा खाने के बाद मुंह साफ करें। नंबर 3, दांत के बीच फ्लॉस करें। नंबर 4, बहुत चिपचिपी चीज़ें बार बार ना खाएं। नंबर 5, रात में ब्रश करना कभी ना छोड़ें। नंबर 6, हर 6 महीने में एक बार डेंटिस्ट को ज़रूर चेक कराएं। छोटा सा ध्यान और दांत के बिल्कुल फिट रहेंगे। भाग 9, क्या बच्चे
और बड़ों में कैविटी अलग होती है। तो बच्चों में कैविटी बहुत जल्दी बनती है क्योंकि उनके दांतों का एनामिल पतला होता है। चॉकलेट, बिस्कुट, जूस ये सब कैविटी का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बच्चों के दांत ट्रीटमेंट पर जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं। बच्चों में कैविटी थोड़ी धीमी बनती है, लेकिन एक बार गहरी हो जाए तो बहुत दर्द करती है। भाग 10, कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़ हो रही है तो इंतज़ार मत करें। नंबर 1, ठंडा गर्म लगता है, कुछ चबाते समय दर्द होता है, दांत काला दिखना, बार बार दर्द होना, रात में दर्द बढ़ना, दांत में गड्ढा महसूस होना, ये सब कैविटी के संकेत हैं। भाग 11, लोग कौन सी गलतियां करते हैं? सबसे कॉमन 5 गलतियां हैं। नंबर 1, मीठा तो मैं बहुत खाता हूँ लेकिन बाद में पानी पी लेता हूँ। ये कैविटी नहीं रुकता। मेरे दांत मजबूत हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। कैविटी किसी को भी हो सकती है। नंबर 3, दर्द खुद ठीक हो जाता है। कैविटी समय के साथ सिर्फ बढ़ती है। नंबर 4, दिन में एक बार ब्रश कर लेता हूँ, काफ़ी है। बिल्कुल नहीं। नंबर 5, दांत निकाल देना आसान है। एक दांत गया मतलब आपकी चबाने की क्षमता और चेहरे का स्ट्रक्चर भी बदल जाता है। भाग 12, सच्चाई, कैविटी रोकी जा सकती है। हाँ, सही सुना, कैविटी 100% रोकी जा सकती है। सिर्फ ब्रश, फ्लास और मीठा कम करके आप अपने दांतों को सालों साल बचा सकते हैं। समापन, तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी कैविटी के बारे में, कैसे बनती है, क्यों दर्द होता है और कैसे इसे रोका जा सकता है। अगर आपको अपने दांतों से जुड़ी कोई भी समस्या हो रही है तो देर मत करें, डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाएं। धन्यवाद।